8 मार्च 2025 राख बुध के बाद का शनिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस दिन पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा सम्मानीय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कहना है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है और अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन के पथ पर आगे बढ़े। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32। यीशु ने लेवी नामक नाकीदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकीदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकीदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर तमिल अर्सन के द्वारा। और वो बताते हैं, मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि हम दूसरों का आकलन उनकी जीवन शैली, कार्यों, सामाजिक स्थिति और नैतिक मानकों के आधार पर करते हैं। हम कई बार दूसरों की गलतियां ढूंढ लेते हैं और उन्हें पापी या अयोग्य मानकर नकार देते हैं। इस तरह जब हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे आपसी संबंध टूट जाते हैं और समाज में फूट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम आत्मधर्मी दृष्टिकोण के जाल में फंस जाते हैं, जिससे हम कई लोगों से दूरी बना लेते हैं, विशेषकर उन लोगों से जिन्हें हम अपने से निम्न मानते हैं। ऐसे संदर्भ में आज का सुसमाचार हमें एक महत्वपूर्ण ख्रिस्तीय मूल्य सिखाता है।
दूसरों का सम्मान करना और उन्हें मानव गरिमा प्रदान करना। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लेवी को अपने मिशन में साथ चलने के लिए बुलाते हैं और अन्य कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन करते हैं। यह देखकर यहूदी जो स्वयं को धर्मी समझते थे नाराज हो जाते हैं। यीशु ने समाज के बहिष्कृतों, गरीबों, दलितों और पापियों के साथ मेल मिलाप कर उस समय के अन्यायी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ दिया। प्रभु का स्वभाव यह दर्शाता है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पापी हो या धर्मी, योग्य हो या अयोग्य, हर व्यक्ति ईश्वर के लिए मूल्यवान है और हर कोई ईश्वर की दया का पात्र है। प्रभु के लिए मानवता और करुणा धार्मिक अनुष्ठानों से बढ़कर है। इसलिए वे एक गहरा संदेश देते हैं। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। आज प्रभु यीशु हमारे सामने एक खुली चुनौती रखते हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? समाज के वंचित वर्गों के प्रति हमारा रवैया कैसा है? क्या हम सभी को ईश्वर की दृष्टि के समान मानने के लिए तैयार हैं? ख्रिस्तियों के रूप में हमें दूसरों को सम्मान देने, उन्हें प्रेम पूर्वक अपनाने और दयालु बनने सीखना चाहिए। यदि हम अपने भाई बहन को पाप में फंसा हुआ देखते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें प्रेम और करुणा के साथ पश्चाताप की ओर ले चलें, ना कि उनका तिरस्कार करें। इस चालीसा काल में आइए हम दयालु और क्षमाशील बनने का प्रयास करें। प्रभु हमें सच्ची मानवता, पश्चाताप और क्षमा का सही आत्मा प्रदान करें।